नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे रेवाड़ी से, जहां 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। रेवाड़ी के अनाज मंडी स्थित सरकार की अटल किसान मजदूर कैंटीन किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपए में भरपेट खाना उपलब्ध करवाती है। इस कैंटीन का किसान और मजदूर भरपूर फायदा उठा रहे हैं। कि अनाज मंडी में जहां पिछले वर्ष सरकार ने एक योजना शुरू की थी किसानों और मजदूरों के लिए जो मंडी में काम करते हैं, अनाज लेकर आते हैं, उनके लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन, जहां 10 रुपए में मात्र खाना दिया जाता है यहाँ पर किसानों को। और खाने के अंदर 2 सब्जी, चावल और रोटी दी जाती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस प्रकार से यहाँ पर किसान जो अब मंडी के अंदर आए हैं, पहले सरसों की फसल यहाँ पर आई और कल से अब गेहूं की आवक भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 10 रुपए की खाने के लिए यहाँ मजदूर और किसानों को पहले यहाँ पर लाइन में खड़े होकर टोकन लेना पड़ता है और टोकन लेने के बाद उन्हें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर बैठाकर, जहाँ पर पंखों की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है और किसान मजदूर काफ़ी खुश है कि सरकार की इस पहल से कि मात्र 10 रुपए में खाना कहीं नहीं मिलता, तो सरकार की इस योजना के तहत उन्हें अनाज मंडी में उपलब्ध हो रहा है। श्याम बाटला, इंडिया न्यूज़, रेवाड़ी। और वहीं गुरुवार से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है, लेकिन कुरुक्षेत्र के थानेसर मंडी में खरीद की कोई तैयारी नहीं की गई। क्षेत्र की अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंधों के दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंडी में गेहूं की खरीद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर ली हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे विपरीत दिखती है। थानेसर अनाज मंडी महासचिव हरविंदर बंसल के अनुसार प्रशासनिक दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे जुदा है। खरीद में 12 घंटे से भी कम समय बचा है, लेकिन अब तक व्यापारियों के पास कोई गाइडलाइन नहीं है। यही नहीं, उनके पास अभी तक बारदाना नहीं पहुंचा है। नोडल अधिकारियों ने बैठक भी नहीं ली है। वहीं मंडी सचिव हरजीत सिंह कहते हैं कि व्यवस्था बिल्कुल पुख्ता है। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और वहीं हरियाणा की अनाज मंडियों में गुरुवार से गेहूं की खरीद शुरू होगी। यमुनानगर अनाज मंडी में भी अभी तक ना तो सफाई व्यवस्था है, ना ही पानी की निकासी का उचित प्रबंध है। इसके अलावा सबसे जरूरी, मंडियों में बारदाना ही उपलब्ध नहीं है। पूरे हरियाणा में 1 नवंबर से मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। यमुनानगर की भी 13 मंडियों में कल से खरीद शुरू होगी। इसको लेकर आज इंडिया न्यूज़ की टीम अनाज मंडियों का दौरा किया तो देखा कई तरह की खामियां थी, जिसमें पाया गया कि बारदाना नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं, पानी की निकासी नहीं है। और जब आढ़तियों से बात करी तो आढ़तियों ने भी कई तरह की कमियाँ बताई। उन्होंने कहा कि मैपिंग को लेकर यहाँ पर दिक्कत है। इसके अलावा जो इस बार सरकार ने कहा कि जो फार्म जे की पूरी पेमेंट किसानों में खाते में जाएगी, यहाँ पर जो तोल तुलाई का खर्चा होता है वो आढ़तियों के द्वारा दिया जाता है। और उसमें कहा गया है कि आपने जो है किसानों से पैसे लेने हैं। जब किसानों के पास पेमेंट जाएगी तो किसान पैसे देंगे नहीं, जिससे किसानों का और आढ़तियों में एक दिक्कत भी आ सकती है। इसको लेकर जब हमने उपायुक्त मुकुल कुमार से बात की तो यहाँ पर मौके पर आढ़ती भी यमुनानगर में सिविल सचिवालय में पहुँच गए। तो उन्होंने एसडीएम सुशील कुमार से बात करी, अपनी समस्या रखी। डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। बारदाना है, साफ़ सफाई है, हर तरह की व्यवस्था का उन्होंने भरोसा दिलाया। यमुनानगर से देवीदास। और वहीं कैथल अनाज मंडी में 1 अप्रैल से फसलों की सरकारी खरीद शुरू होगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी किए जाने का दावा अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है। कैथल अनाज मंडी में कल से यानी 1 अप्रैल से फसल की खरीद शुरू होगी। इसको लेकर जो मंडी के तमाम अधिकारी हैं उन्होंने दावा किया है कि जो भी सुरक्षा को लेकर है, सभी तैयारियां हैं, सफाई को लेकर है या फिर साइड को लेकर है, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैं दिखाना चाहूँ किस प्रकार जो मंडी है, मंडी के अंदर जो सफाई की व्यवस्था भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और सबसे अहम बात जो है कि किसान है, जो किसान को किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मंडी के जो अधिकारी है उनका दावा है कि फसल खरीद का कार्य कल से यानी 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसके मद्देनज़र मंडी में सफाई कार्य पूरा कराया गया है। रास्ते से लेकर साइड के नीचे तक की सफाई करवा दी गई है। किसानों के लिए मंडी में पेयजल व्यवस्था है व बिजली की व्यवस्था की गई है। वहीं कैंटीन भी शुरू की गई है, जहां पर कम कीमत पर किसानों को गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा।
इस बार 2 नए साइड भी कैथल में बनाए गए हैं ताकि जो बारिश का मौसम अगर आता है तो पिछली बार भी जो फसल थी किसानों की बिक गई थी साइड ना होने के कारण, लेकिन अब की बार तैयारियां प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। कैथल कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं फरीदाबाद में मुजेड़ी गांव में 70 लाख के गबन के मामले में जांच तेज हो गई है। बीडीपीओ पूजा शर्मा, उनके भाई ललित मोहन शर्मा, मुजेड़ी की पूर्व सरपंच और निलंबित ग्राम सचिव के खिलाफ लगातार शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। बीडीपीओ पूजा शर्मा और उसके भाई ललित मोहन शर्मा और मुजेड़ी गांव की पूर्व सरपंच और निलंबित ग्राम सचिव के दर्ज मामले में अब पुलिस ने अपनी एक तरफ जहां जांच तेज कर दी है तो वहीं कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। आज पुलिस की टीम ने डीडीपीओ ऑफिस जाकर वो तमाम दस्तावेज खंगाले जिनको जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में चौंकाने वाले तथ्य सामने मुजेड़ी गांव में लगाए गए इलेक्ट्रिकल पोल्स और इलेक्ट्रिकल स्ट्रीट लाइट्स को लेकर भी सामने आई हैं। खुलासे में साफ तौर से जो 60 वाट की स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी उसका बिल 90 वाट का बनाकर लाखों रुपए वसूले गए। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक पोल भी 7 मीटर के लगाए गए जबकि बिल 9 मीटर का दिया गया। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 27 लाख रुपए के 2 चेक भी अपने भाई की फर्म के लिए बीडीओ पर कटवाने के आरोप हैं। और इस मामले में एक चेक तो तब काटा गया जब ग्राम सचिव निलंबित 8 तारीख को हुआ, 9 तारीख की डेट में चेक काट दिया गया। तो ये तमाम ऐसे चौंकाने वाले तथ्य जांच रिपोर्ट में सामने आ रहे हैं और लगातार खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस की टीम जो करप्शन के मामले में एसीपी पृथ्वी सिंह जांच कर रहे हैं किस तरह से आगे इस जांच को बढ़ाते हैं। उनकी तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि इस मामले में जल्द ही गिरफ्तारी भी इन तमाम लोगों की हो सकती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। और वहीं करनाल में एक घर में घुसकर बदमाशों ने 2 भाइयों पर हमला कर दिया। हमले में एक 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई है जबकि दूसरे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। करनाल के कलंदरी गेट में कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर 2 भाइयों के ऊपर हमला कर दिया और वहीं एक की आज हॉस्पिटल में मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल है जो कि हॉस्पिटल में भर्ती है। आपको बता दें कि आज पोस्टमार्टम करने के बाद जब परिजनों को शव सौंपा गया तो उसके बाद उन्होंने कलंदरी गेट में सड़क पर जाम लगा दिया और मांग की कि जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं परिजनों द्वारा कहा गया कि जल्दी गिरफ्तारी आरोपियों की होनी चाहिए तभी वह जाम खोलेंगे। पुलिस ने आश्वासन दिया और उसके बाद जो है 1 घंटे के बाद जाम खोल दिया गया। वहीं अब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बात कह रही है। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज़। और वहीं फतेहाबाद की कैंटर यूनियन के पास सब्जी खरीदकर वापस लौट रही महिला के गले से सोने की चेन छीनी गई है। हालांकि वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। फतेहाबाद के कैंटर यूनियन इलाके से एक बुजुर्ग महिला की सोने की तबीजी छीनने का मामला सामने आया। एक युवक ने झपट्टा मारा और सोने की तबीजी छीनकर फरार हो गया। हालांकि महिला के साथ उसकी 2 पोतियों ने युवक का पीछा किया लेकिन युवक भाग निकला। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। पास ही लगे सीसीटीवी में युवक भागता हुआ दिखाई दे रहा है। महिला ने बताया कि वह गांव हिजरावा कला की रहने वाली है और बाला देवी उसका नाम है। सब्जी खरीदने के लिए वह फतेहाबाद पहुंची थी और जैसे ही सब्जी की रेहड़ी से सब्जी खरीद कर वह वापस लौटने लगी तो युवक के द्वारा झपटा मारा और सोने की तबीजी छीनकर युवक भाग निकला। फिलहाल इस घटना के बाद आसपास के इलाके में भी हड़कंप मचा हुआ है और फतेहाबाद में लगातार स्नैचिंग की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और अब देखना होगा कि फतेहाबाद पुलिस इस आरोपी युवक को कब तक काबू कर पाती है। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। और वहीं झज्जर के मंडी मोहल्ले में मंगलवार की शाम 3 बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर 2 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले इन 3 बदमाशों में से 2 ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, कभी हत्या तो कभी लूटपाट। कल शाम को झज्जर के मंडी मोहल्ले में एक मनी ट्रांसफ़र की दुकान से 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा गन पॉइंट पे 2 लाख रुपए और 5 मोबाइल छीनने का मामला सामने आया है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो जाता है। पुलिस छानबीन में लगी हुई है। डीएसपी राहुल देव का कहना है कि जल्द से जल्द ये बदमाश पुलिस के
पत्ते चलेंगे और सलाखों के पीछे होंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।